गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं हूं भारती, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं देख रही हूं टाइम हो चुका है सुबह के 11:30 का। और आज मेरा काम लेट हो गया। कुछ वीडियो एडिटिंग में टाइम चला जाता है सुबह का, और कुछ आज एक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया बहुत दिनों बाद, तो उनसे भी काफ़ी टाइम चला गया बात करने में। और अभी नहाई नहीं हूँ, मुझे लगा कि डुगू के आने से पहले प्रोजेक्ट पूरा कर देती हूँ, क्योंकि फिर उसके आने के बाद वो चीज़ों को बिखेरेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा। डुगू है फर्स्ट क्लास में, उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रोजेक्ट काफ़ी टफ लगा, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास के बच्चों को यही नहीं पता होता कि साइंस होता क्या, साइंस की नॉलेज इतनी नहीं होती। और साइंस का प्रोजेक्ट, ये सारा जो हेडेक होती है वो पेरेंट्स के लिए होती है, क्योंकि बच्चों को नहीं इस तरह के प्रोजेक्ट अभी तैयार करने आते। तो चलो, जो क्लास में करवाया जाता है प्रोजेक्ट वगैरह, वो मैं हमेशा इसको तैयार करके देती हूँ। हाँ, बाद में ये कि इसको लर्न करवा दूँ। प्रोजेक्ट बना क्या रही हूँ वो मैं पूरा होने के बाद बताऊँगी भी और दिखाऊँगी भी। और लर्न करवाने में भी डुगू से इतने टफ़ जो वर्ड थे वो बोले नहीं जा रहे थे, फिर भी ये था कि जितना कोशिश हुआ उतना लर्न करवाया। और यहाँ पे जो थर्माकोल की सीट थी उसको मैंने कट कर लिया था, और आइडिया से मैं साइज़ छोटा बड़ा कर रही हूँ। ये नहीं था कि इससे छोटा साइज़ भी हो सकता था, फिर भी मुझे लगा कि ये थर्माकोल की सीट फिर इधर से उधर ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो जितना भी हो सकता है मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो इस पर मैंने ग्रे कलर का चार्ट चिपका दिया था। अभी जो इसके ऊपर मुझे चाहिए हैं सन क्लाउड्स वगैरह, वो तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों को तैयार होने के बाद ही दिखाना चाहती थी, लेकिन डुगू है उससे रुका नहीं जाता था। वो आ गया था, मतलब पूरा तो नहीं हुआ था, लेकिन जितना भी हुआ था उतना आप लोगों को दिखाने की बड़ी खुशी थी। और क्लाउड्स बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड को कट कर लिया था क्लाउड्स की शेप में, ऊपर मैंने कॉटन लगा के और क्लाउड्स तैयार कर लिए थे। दोबारा से लग रहा है जैसे ना स्कूल में एडमिशन हो गया मेरा, क्योंकि वही चीज़ सारी रिपीट हो रही है। आधा प्रोजेक्ट बन चुका है। अभी डुगू के आने से पहले फटाफट मैं नहा लेती हूँ, और जो बेडशीट है इसको ठीक कर देती हूँ, क्योंकि हर जगह कागज़, कॉटन और चीज़ें बिखर सी गई हैं, तो ये काम कर लेती हूँ। फिर नहीं तो उसके आने से पहले अगर ये बेडशीट ऐसे रही ना, तो उसको समझ आ जाएगी कि मम्मी ने कुछ किया है, तो ढूंढेगा फिर उसको, तो मतलब हाथ लगा भी देगा ना तो वो टूट जाएगा, क्योंकि अभी फेविकॉल अच्छी तरह से चिपका नहीं है। तो फटाफट से मैंने बेडशीट को ठीक किया, उसके बाद मैं तुरंत नहाने चली गई थी। क्या कह रहे हो? ये स्केच पेन रख दो, भी प्रोजेक्ट रहता है। ड्राइंग का पेपर आ गया ना, स्केच अचानक से नहीं आएगा, अब एग्जाम खत्म हुए ना, मेरे को चाहिए अभी ये। और प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, बना तो दिया मैंने, उसमें जो लिखने का काम है वो रहता है। तो डुगू आ गया था, तब तक वो सूख भी जाएगा। और ये कल से परसों से मांग रहा चावल खाने, मम्मी चावल तो रात के टाइम नहीं अभी नहीं, अभी वो सूखने के लिए रखा हुआ है। तो अब बना देती हूँ चावल। नहा धो चुकी हूँ, तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी बीच में तो अभी पूरा नहीं हुआ, सूखने के लिए रखा हुआ है, और फिर इस पे लिखने का जो काम है वो भी करना है। तो उससे पहले मैं बना देती हूँ वेज पुलाव। गाजर, गोभी, मटर, आलू मुझे पसंद नहीं है, गर्मियों में तो मजबूरी होती है कि आलू वाले चावल खाने। अभी ढेर सारी सब्जियां डाल के हम चावल बना सकते हैं वेज पुलाव। और मेरे मुंह में है आम टप का, वो चूस रहे हो। तो चलिए किचन में चलते हैं। अभी वेज पुलाव की सारी तैयारी कर रखी है मैंने। चावल भिगो दिए थे, सब्जियां कट करके रख दी थी। अभी तड़का लगाने की तैयारी करनी थी। 3-4 हरी मिर्ची ले ली थी, और प्याज ले लिए थे 2, और पतले पतले लंबे स्लाइसिस में कट कर लूँगी, और टमाटर। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ मटर पुलाव, वेज पुलाव बना लेते हैं। और किस किस को पुलाव अच्छा लगता है? मुझे वेज पुलाव बहुत अच्छा लगता है, वेज पुलाव, मटर पुलाव। गर्मियों में पुलाव खाने का इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि गर्मियों में सब्जियां बहुत कम होती है, और जो होती वो पुलाव में डाल नहीं सकते। घिया, तोरी, टिंडे, यही सब्जियां होती। तो 3 मैंने टमाटर ले लिए थे। और वेज पुलाव में जब भी बनाती हूँ ना, तो टमाटर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डालती हूँ, क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है। और ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये मैंने डोंगे में निकाल लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा गर्म पानी करूँगी। सर्दियों में गर्म पानी जब हम डालते हैं सब्ज़ी में, चावल में, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कुकर को रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, साथ में डाल दिया तेल भी गर्म हो चुका है। और जीरे के साथ मैं डालूंगी अजवाइन का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि अजवाइन गर्म होती है और चावल ठंडे होते हैं। क्योंकि चावल खाने के लिए शैंकी भी मना कर रहे थे, डुगू 2-3 दिन से मांग रहा था।
तो रात के टाइम पे तो मुझे भी लगा कि नहीं, चावल खा के सोना दोबारा से बीमार होने वाला काम हो जाए, क्योंकि अभी डुगू ठीक नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने दिन में बनाए थे। और अजवाइन डालने के बाद थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ, इतना वो नहीं होता कि दोबारा से बीमार हो जाएंगी। तो अभी मसाले वगैरह डाल दी थी, सब्जियां डाल दी थी, और ढेर सारी सब्जियां जब पड़ती है ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और डुगू को मैंने सब्ज़ी ज़्यादा डाल के दी थी, जब पुलाव मैंने डाला था प्लेट में, और चावल मैंने कम दिए थे। और डुगू को सब्जियां सारी पसंद है, और ये आलू गाजर गोभी मटर ये तो सबको ही पसंद होती है। तो 1 गिलास चावल थे, थोड़ी सी सब्जी थी, मैंने पानी थोड़ा एक्स्ट्रा ही डाला था, क्योंकि सब्जियां भी है इसमें, सब्जी भी पकने में टाइम पानी लेंगी। और अभी नमक चेक किया था, क्योंकि बाद में फिर नमक ना ऐड नहीं होता। अगर ग्रेवी वाली सब्जी वगैरह तो नमक बाद में ऐड हो जाता है, लेकिन चावल में ऐड नहीं होता। तो नमक थोड़ा कम लगा, मैंने दोबारा से नमक डाल दिया था। और वेज पुलाव बन के हो चुका रेडी। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ साथ वेज पुलाव का टेस्ट करने के लिए, खाने के लिए, पेट भर के, सिर्फ टेस्ट नहीं, पेट भर के खाने के लिए आ सकते हो। और ये मैं डुगू की प्लेट लगा रही हूँ, क्योंकि डुगू को बड़ी भूख लगी है। और जब इसको पता चला कि मम्मी पुलाव बना रही है तो बोला मैं तो आज फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मम्मी। मैंने कहा अच्छा, इससे पहले तो आपने कभी चावल खाए नहीं, कभी पुलाव खाया नहीं। कहते नहीं वो बात नहीं है, लेकिन मैं कई दिनों से बीमार था नहीं, तो आपने बनाया नहीं था। और अभी ये टाइम है रात का, और जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो मतलब हाफ मैंने बना के छोड़ दिया था, और यहाँ से फेविकोल हट गया था, तो दोबारा से चिपका रही हूँ। अभी इसका जो राइटिंग का काम था, लिखने का काम था, वो मैं बना रही हूँ, बना नहीं रही हूँ, लिख के चिपका रही हूँ। लिख तो दिए थे मैंने, सिर्फ चिपकाना बाकी है। और प्रोजेक्ट बनाया क्या है, तो मॉडल नेम है फोटोसिंथेसिस, और काफ़ी इजी था छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि डे एंड नाइट जो वर्किंग होता है वो बनाऊंगी, लेकिन उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती, पैसे भी ज़्यादा लगते, और बड़ी क्लास के अकॉर्डिंग तो वो ठीक रहता। अभी छोटा बच्चा है, इतनी समझ नहीं थी, तो फिर मुझे यही बेस्ट लगा। थोड़ा सा बनने में भी टाइम कम लगा था, और उसमें थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग का बहुत चक्कर हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने इसका नेम, क्लास, मॉडल नेम और जितनी भी सारी चीज़ें लिखनी थी वो लिख दी थी। तो ये है मेरा फाइनल मॉडल का लुक। और जो ये मैंने पेड़ पौधे बना रखे हैं, ये जो मेरे पास फ्लावर पॉट रखे हुए थे उसमें से मैंने जुगाड़ बना लिया था, क्योंकि ड्राइंग वाले मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने पहले ड्रॉ भी करा था पेड़ पौधों का, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा मुझे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और अभी सुबह का टाइम हो चुका है 6:15 का। बस उठी हूँ, फेस वॉश किया है, टुकुर सिंह के भी सो रही है। तो पहले किचन में जाके थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म पानी पिया। उसके साथ साथ मैंने और पानी रख दिया था गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे लगाना था आटा। और आज मैं बनाऊंगी चावल वाले पराठे, और डुगू को चावल के पराठे बहुत पसंद हैं। और अगर इसको पिज़्ज़ा स्टाइल में कट करके दे देना तो इसको और भी ज़्यादा यम्मी लगते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता, और इसमें तो खूब सारी सब्जियाँ भी पड़ी हुई थी। तो आज सुबह मैंने सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी, डुगू के जाने के बाद बनाया था गाजर का रायता। तो डुगू के लिए मैंने चावल के पराठे बना दिए थे। और अभी मेरी चाय भी बन चुकी है, आटा वगैरह लगा दिया था। मैं आ गई थी यहाँ पे, बैठ के चाय भी पीऊँगी और साथ के साथ दोनों को उठाऊँगी, क्योंकि ऐसे ये उठने वाले हैं नहीं। एक बार बोल लेंगे कि हाँ उठ गए, दोबारा देखूँगी फिर सो जाएंगे। तो यहाँ पे बैठ के चाय भी पीऊँगी और दोनों को उठाऊँगी। तो डुगू उठ चुका था, और ब्रेकफास्ट मैंने तैयार कर दिया था, चावल के पराठे। और चावल के पराठे काफ़ी भारी हो जाते हैं, मतलब मोटे मोटे से, तो इसी में से ब्रेकफास्ट के लिए भी एक पीस है जो कट कर दूँगी। ये देखिए बहुत सारा चावल और सब्जियां वगैरह जो है काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में भी। और इसके बाद मैं डुगू को नहलाऊँगी। और आज डुगू को पता नहीं क्यों आलस आ रहा था, वैसे ही बिना नहाए कभी नहीं जाता। चाहे इसको फीवर हो जाए ना, तब भी ये बोलेगा कि नहीं मम्मी मैं बिना नहाए नहीं जाऊँगा। तो अभी मैंने डुगू को नहला के और रजाई में बिठा दिया था। तब तक मैं इसके शू लेसेस थे जो धो के रखे हुए थे मैंने जूते, वो डाल दूँगी मैं। और अभी इसको फटाफट तैयार करूँगी। और आज मुझे भी डुगू के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्मोकोल की सीट है, वजन तो है नहीं इसमें कि बाइक पे रख दो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मेहनत करी कराई सारी उड़ ना जाए। कईयों की मेहनत पे पानी फिरता है, मेरी मेहनत पे कहीं हवा ना फिर जाए, क्योंकि लाइट वेट बहुत होता है थर्मोकोल की सीट का। और अगर इसको अच्छे से बांध के रखे तो प्रोजेक्ट टूट भी सकता है ये। तो अभी मैंने डुगू को तैयार कर दिया था। आज वेडनेसडे, ये मॉर्निंग की आज की ही वीडियो है। बाकी जो प्रोजेक्ट बनाया था वो कल की थी, और बाकी ये आज सुबह की है। तो
क्या बोल रही थी मैं भूल ही गई। तो अब इसको मैं फटाफट से तैयार कर देती हूँ। और वैसे मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरे को फिर कपड़े चेंज करने का बड़ा हेडेक सी लगती है कि कब कपड़े चेंज करने पड़ेंगे बाहर जाने से पहले। तो सैंगी ने बोला कि कोई बात नहीं, बाइक पे ही तो चलना, कौन सा पैदल जाना। आज है 21 तारीख, आज हमारी जैसे 21 नहीं है, 14 है आज। 21। और आज मुझे जाना पड़ेगा डुगू के साथ स्कूल में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, ये सबमिट करवाना आज। देखो गाइस कितना बड़ा है, मेरे बैग में नहीं आएगा। बैग में नहीं आएगा मेरे, देखो गाइस कितना बड़ा है, मेरे बैग में नहीं आएगा गाइस। तो अभी हम तीनों जा रहे हैं डुगू के स्कूल, और मैं डुगू को बोल रही थी कि आप आगे बैठ जाओ, लेकिन ये पीछे ही बैठ गया था। तो चलिए यहीं से वीडियो का एंड भी कर देते हैं और मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो, और कमेंट तो बिल्कुल ना के बराबर हो गए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।